चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द कॉमर्स स्ट्रीम। आप सबका स्वागत है। और आप लोगों ने ये फील्ड चूज करी है, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ सोच समझने के बाद इस फील्ड को चूज किया होगा। और आई थिंक आप लोगों के काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आप लोगों ने कॉमर्स क्यों चूज करा। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में रिसर्च पहले कर रखी हो, किसी के पास नॉलेज हो, किसी के ब्रदर सिस्टर या फील्ड में कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आपने बात करी हो। माइट बी पॉसिबल आप लोगों के कुछ क्लियरेंस होंगे, जैसे किसी को एमबीए करना है, किसी को सीए, किसी को सीएस, इस टाइप की कई चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को शायद क्लियर होंगी ये चीज़ें। आज का हमारी जो क्लास है वो इसी के रिगार्डिंग है कि हम लोग कॉमर्स में किन किन स्ट्रीम के बारे में जान सकते हैं, किन किन स्ट्रीम में हम जा सकते हैं। तो आज की क्लास, और माइट बी पॉसिबल अगर ये वीडियो आज हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो शायद कल तक का ये वीडियो हमारा जाए, हम जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स के अंदर, दैट इज आफ्टर 10+2, उन सारे ऑप्शंस की हम यहाँ बात करेंगे। उन सारे ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल नॉलेज देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे पहले हम एक कोट पे देखेंगे, जो कोट हमें एनसीईआरटी के बुक्स में कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है और शायद आपके 9th में नहीं मिला होगा, तो 11th के आप अकाउंट्स के बुक देखेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें ये आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा। दैट इज लो एम इज अ क्राइम बट नॉट हाई एम्बिशंस। इट मीन्स व्हाट, कि आप लोग अपना एम, यानी कि वॉट एवर यू हैव टू टारगेट डिसाइडेड, जैसे भी आप लोगों ने 10th के एग्जाम दिए हैं तो आप लोगों ने कोई ना कोई अपना टारगेट डिसाइड किया होगा। माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों को 99, 98, 95, 90, 85 कुछ टारगेट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग। वही आपका कैरियर में आपका टारगेट होना चाहिए। एक एम आपका पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका मिनिमम से मिनिमम एम कितना हो। तो हमेशा अपना एम टारगेट जो भी है उसको हाईएस्ट पे रखिए, बड़े से बड़े रखिए, और अपने एम्बिशियस को कम रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एम्बिशन के चक्कर में हमारे एम को भूल जाते हैं। हाउ एंड वेर यू स्टडी आर इम्पोर्टेंट। जो ही नहीं कि आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़े। माइट बी पॉसिबल यू आर सम ऑफ योर माइट बी चूजिंग कॉमर्स राइट नाउ, बट हो सकता है आप लोग कुछ स्ट्रीम चेंज कर दें बाद में जाके आफ्टर स्कूल ओपन। चाहे साइंस की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, कॉमर्स की फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, हर फील्ड में आपके लिए सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हर फील्ड के अंदर। लेकिन ये अवेलेबिलिटी आपके लिए तभी है जब आप अपना 100% प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड के साथ परफेक्ट हैं, आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड के साथ हर चीज को 100% देने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यू आर अ टारगेटेड पर्सन, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। बढ़ते हैं इसी में हम आगे। व्हाट इज अ कैरियर, क्या है? इट्स अ 2 पॉइंट। नंबर 1, आइदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। सेकेंड थिंग, बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ योर लिवलीहुड। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में अंतर क्या है? प्रोफेशन मीन्स आपने जो भी चीज एज अ जॉब ऑप्ट करा है, दैट इज अ प्रोफेशन। if you are a CS and you conducting a particular job under some institutions, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, एचआर पर्सन हो, मार्केटिंग पर्सन हो, एडवर्टाइजर हो, किसी भी फील्ड में आप हो, लेकिन आप किसी की जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयर के अंदर एज एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशन में है। प्रोफेशन की सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि यू आर स्पेशलाइज पर्सन। जैसे डॉक्टर है वो स्पेशलाइज पर्सन है, वो खुद का भी काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सीए है, स्पेशलाइज पर्सन है, तो खुद का भी स्टार्ट कर सकता है, किसी की जॉब में भी स्टार्ट कर सकता है। अगर वो खुद का स्टार्ट कर रहा है तो वो ऑक्यूपेशन है, और किसी के अंदर काम कर रहा है तो वो प्रोफेशन है। ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉयर हैं, आप जॉब भी दे सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ योर लिवलीहुड, आपका मेन सोर्स है, आपका डेली अर्निंग सोर्स यही है जो आप चूज करने वाले हैं आज के 2 साल बाद अपने कैरियर को डिसाइड करने के बाद। हम क्यों सेलेक्ट करें? नंबर 1, हम में से कई लोगों ने अभी तक, आई थिंक 50% लोगों ने शायद अपना कैरियर डिसाइड कर रखा हो कि मुझे सीए सीएस, कॉमर्स में आने के बाद की बात कर रहा हूँ, अदर फील्ड की बात नहीं करूंगा, कि किसी को सीए सीएस बनना होगा, किसी को शायद लॉ फील्ड में जाना होगा यहाँ से, किसी को एमबीए करना होगा, किसी को खुद का अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप स्टार्ट करना होगा। 50% माइट ऑफ यू आर कंफर्म कि क्या करना है, लेकिन रेस्ट 50% को शायद नहीं पता। हो सकता है उनके पास गाइडेंस ना हो, उनको इसके बारे में पता नहीं हो, चांसेस हैं, रीजन कई होते हैं। आपने 9th 10th तक आप लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ी, आपको नॉलेज है उसके बारे में क्या होता है आप जानते हैं। आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है हिस्ट्री सिविक्स में क्या बेसिक्स होते हैं, आपको वो पता है। बट आप लोगों ने कॉमर्स के नाम पे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा है। आई थिंक इकोनॉमिक्स के अलावा आप लोगों ने कुछ भी उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा कॉमर्स का पार्ट। आई एम राइट? आई थिंक एवरीवन राइट। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें, सीबीएसई प्रोवाइडेड अ बुक कीपिंग ऑप्शन इन 9th 10th, बट बहुत रेयरली स्कूल्स उसको प्रोवाइड करती है एज 6 सब्जेक्ट के तौर पे। तो आप लोगों के लिए कॉमर्स क्या है? बिल्कुल एक नया बेबी सब्जेक्ट है जिसको आप नहीं जानते। इकोनॉमिक्स के अलावा आप लोगों ने कभी कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा। एंड सेकेंड थिंग, आप सब लोग क्यों चूज करना है कैरियर? यू ऑल आर यूनिक पर्सन।
जो नहीं आप सब लोग सीए बने, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो नहीं का आपका इंटरेस्ट सबका सीए में हो सकता है आप में से कोई खुद का कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दे, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दे, कोई सीए बन जाए, कोई सीएस बन जाए, कोई एमबीए करके मार्केटिंग में जाए, कोई एडवर्टाइजमेंट फील्ड में अच्छा हो, कोई किसी का लीगल पर्पस अच्छा है तो वो सीएस कर सकता है, लॉ की फील्ड में जा सकता है, किसी का सिविल सेंस अच्छा है तो वो हो सकता है आप में से कॉमर्स में से आगे आईएएस या आईआरएस जॉब में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है। तो यू ऑल आर वेरी यूनिक पर्सन, आप सब लोग यूनिक है, आपके सबके फीचर्स यूनिक है, आपका माइंड अलग है, सबके शार्पनेस अपने अपने में। जैसे आप लोग के फिंगरप्रिंट, थंबनेल सबके अलग होते हैं, वैसे आपकी क्रिएटिविटी आपकी अलग होती है। हम बॉर्न होते हैं एक बार, पैदा हुए एक बार ही, आई थिंक किसी को अपना पुराना जन्म तो याद होगा नहीं, आई थिंक है किसी को याद, आई थिंक नो, राइट। तो यू आर बॉर्न वंस, यू स्पेंड ऑलमोस्ट 40 years फॉर योर वर्क। आप अपनी जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को 40 साल देते हैं अपनी उम्र के, आप काउंट करके देख लीजिए। यू आर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप जब अपना अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करेंगे, कॉलेज लाइफ अपनी कवर करेंगे पूरी, आप 23 से 25 साल की उम्र के बीच में होंगे। 23 से 25 साल प्लस 40 साल जॉब करते हैं तो 60 to 65 years में आप पहुंच जाते हैं, रिटायरमेंट एज में आप पहुंच जाते हैं। यानी अपनी आपकी लाइफ का 40 years आपने अपने प्रोफेशन को दिया, इतना बड़ा टाइम आप उसको देने वाले हैं जिसको आप 2 साल बाद चूज करने वाले हैं। आई एम राइट। सो क्यों हम 2 साल बाद सोचे कि हमें क्या करना है? हम आज क्यों नहीं रिसर्च करें, आज अपनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं फाइंड आउट करें, अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देखें कि मुझे अच्छा क्या लगता है, मेरा दिमाग किसमें ज्यादा चलेगा, मुझे पसंद क्या है, मैं किस चीज को करने में हैप्पीनेस ज्यादा महसूस करता हूँ, करती हूँ। यू आर फैमिलियर, यू आर हैप्पी विद डूइंग समथिंग वर्क, दैट इज योर प्रोफेशन। आप जिसको करने में बहुत खुश होते हैं, आप उसे चूज करिए, क्योंकि आप उसको दिल से करेंगे और पूरा 100% देंगे। किसी के कहने पे करेंगे, आप भले उसके कहने पे कुछ सीख भी गए, कर भी दिया, बट आप अपना 100% उसको कभी भी नहीं देंगे। आई एम राइट। सेकेंड, 80,000 आवर्स, इन 40 सालों में 80,000 आवर्स आपने इन वर्क को दिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 80,000 आवर्स आपको किस तरीके से स्पेंड करने हैं अपनी लाइफ पूरी होने के पहले। अपना बेस्ट कैरियर सेलेक्ट करके उसको 100% डिवोट करके, या फिर अपने दोस्तों या किसी के कहने पे कुछ चूज करके। अगर आपने किसी के कहने पे कुछ चूज कर लिया, अपनी खुद की काबिलियत को नहीं देखा, तो माइट बी पॉसिबल आप कहीं ना कहीं सक्सेस करेंगे, हर कोई सक्सेस करेगा, लेकिन आप जो करना चाह रहे थे शायद आप वो नहीं कर पाएंगे। राइट। एक सेइंग है कि एन ओरिजिनल काउ देन अ डुप्लीकेट टाइगर। हमेशा बेटर क्या होता है कि अगर नकली शेर खड़ा कर दिया डराने के लिए तो उससे कोई नहीं डरने वाला। आई एम राइट। तो वो किसी काम के लिए नहीं है आपके लिए। बट अगर उसकी जगह आपके पास एक ओरिजिनल काउ है, यानी कि आपकी खुद की ओरिजिनलिटी है, आप जो है वो खुद है। प्लीज म्यूट योर वॉल्यूम, जो भी इसने भी अपना वॉल्यूम ऑन करा है, ऑफ योर वॉल्यूम। ठीक है। तो ठीक है। तो ऑफ योर वॉल्यूम बेटा, ऑफ जिसने योर भी वॉल्यूम बेटा। जिसने भी ऑन कर ऑफ करो। तो वॉट एवर द यू आर ओरिजिनल, आप खुद जो ओरिजिनलिटी है आपकी, आप वो देखिए, अपने आप को जज करिए। और सबसे बेटर, अगर मैं आप लोगों के लिए बहुत फ्रैंकली बोलूं, ये लॉकडाउन पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप जाके रिसर्च करिए, गूगल पे देखिए, अपने आप को चेक करिए कि कॉमर्स में अभी जब मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा इस पीपीटी के अंदर, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप इसमें जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप उनके बारे में जाके वहाँ देखिएगा, रिसर्च करिएगा, उनके बारे में एनालिसिस करिएगा, और फिर खुद का इंटरेस्ट देखिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में अच्छा आ रहा है, उसको अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे आफ्टर 12 ये करना है, दैट्स इट। हम लोग ज्यादातर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या चूज करें। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बोला था, हम लोग एक के पीछे एक चलते हैं, जैसे भेड़ होती है एक के पीछे एक, मैं चल दुआई वाला का किस्सा होता है। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, आपको अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करनी है, देन आपको कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है। और ये टाइम 2 साल है आपके पास, 11th एंड 12th, आप 2 साल में अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, बीएस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोगों ने आईपी लिया होगा, कुछ ने मैक्स लिया होगा, कुछ के पास पी होगी। तो आप अपने सब्जेक्टिव इंटरेस्ट से देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या अच्छा है, आप किस में परफेक्ट हैं, आप प्रैक्टिकल पोर्शन में परफेक्ट हैं, आप थ्योरेटिकल में परफेक्ट हैं, आप इकोनॉमिक्स पोर्शन में परफेक्ट हैं, या आप कंप्यूटर में परफेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज करिएगा आगे जाके। सेकेंड थिंग, थाउजेंड्स अवेलेबिलिटी है कैरियर्स की, कहीं पे कोई कमी नहीं है। आप लोगों को उन 1000 में से अपने आप को फर्स्ट पे लाने की जरूरत होगी। नाउ अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे, दैट इज व्हाट इज कंसेप्ट्स ऑफ द कैरियर इन योर कॉमर्स फील्ड, जो आप लोगों ने चूज करा है। वाई कॉमर्स एक कॉन्ट्ररी इशू है। कई लोग कहते हैं, ऐसा परसेप्शन है काफी लोगों का, कि कॉमर्स के अंदर बहुत हाई अर्निंग्स होती हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलती है। मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता, मैं इसको सही भी कहता हूँ। लेकिन अगेन मैं आपको एक पॉइंट आउट करता हूँ, द क्रीम विल गेट द हाई अर्निंग जॉब फ्रॉम स्टार्टिंग।
हु आर द टॉपर्स, हु आर क्रीमर्स, उनके लिए हाई अर्निंग स्टार्टिंग से मिल जाता है, फ्रेशर्स को मिल जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए टॉपर्स नहीं निकले, फ्रेशर नहीं निकले, आप लोगों ने जस्ट एक ट्रेडिशनल कोर्स कर लिया है, अंडर ग्रेजुएट में बीकॉम कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट में एमकॉम कर लिया, देन यू कैन वर्क एज अ अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। इनिशियली आपको स्टार्टिंग पैकेज अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हायर मिलेगा, ऐसा भी नहीं बिल्कुल लोअर मिलेगा। लेकिन द कॉमर्स पर्सन ऑलवेज गेट अ रेस्पेक्टेबल जॉब, आपको हमेशा बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे फेसबुक हो या गूगल हो, कॉमर्स बंदों की जरूरत तो उनको भी होती है अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। वो खुद अपना फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, वॉरेन बफे की बात करें, जिसने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कई कंपनियों के अंदर, इसकी खुद की कोई कंपनी नहीं है, खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं करता, वो यही काम करता है इन्वेस्टमेंट का। आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी 10% शेयर ले लिए, दूसरे की कंपनी अच्छी है, उसके 5% इन्वेस्टमेंट कर दिया। ही हैड अ टीम ऑफ द फाइनेंसर, ही हैड अ टीम ऑफ कॉमर्स पर्सन। तो कॉमर्स तो हर जगह है बेटा, हर लाइन में आपको कॉमर्स फैसिलिटी मिलेगी। आप हॉस्पिटल्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, हॉस्पिटल्स आल्सो हैव अ कॉमर्स ब्रांच। उनके सारे हिसाब किताब रखने के लिए भी तो आप लोगों की जरूरत है, कॉमर्स की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट जो पर्सन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉमर्स की तरफ बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं आज के टाइम के अंदर। सेकंड थिंग, कॉमर्स स्टडीज नॉट अ रोट लर्निंग, इट्स अ सेंस, कॉमन सेंस एंड लॉजिकल लर्निंग। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर हम बात करें सीए की, तो सीए बंदे का क्या काम है? सीए का काम अकाउंट्स बनाने का नहीं है, उसके लिए तो जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो करते हैं, वो सब कुछ प्रिपेयर करके उसको हैंड ओवर करते हैं, एक एक चीज हैंड ओवर करते हैं। सीए का काम क्या होता है कि जो उसको रिपोर्ट मिली है कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको मिले हैं, उसको रीड करे, एनालाइज करे, और कोशिश करे कि कैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को वो बढ़ा सकता है, कैसे कंपनी की टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है, कैसे कंपनी की लायबिलिटीज को वो रिड्यूस कर सकता है। ये उसकी क्रिएटिविटी, ये उसका लॉजिक इंटरेस्ट है। तो वहां पे वो अपने कॉमन सेंस को काम में लेता है, अपनी नॉलेज को काम में लेता है। तो ये कोई रटा रटा नहीं है कि साइंस का थंब रूल हो गया कि ग्रेविटी है, नीचे गिरना है तो गिरना है। ऐसा हर बार कॉमर्स में नहीं होता। हम किन किन कोर्सेज की बात करने वाले हैं आगे जाके, उनका मैं जो मेन कोर्सेज हैं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, हम डिटेल में एक एक कोर्सेज को लेंगे आगे जाके। लाइक हम पहले बात करेंगे सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए, जिसका नया नाम हो गया आईसीएमए। आईसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिसका नया नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनमें क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे डीपली बाद में। सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफएस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, ईडीआई, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट, एलएलबी जो आप लॉ करते हैं, लॉयर्स बनते हैं। लॉ के अंदर भी ऐसा नहीं कि कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केस ही लड़ रहे हैं या हम अपने म्यूचुअल जो डोमेस्टिक केस है वही लड़ते हैं, नहीं, बिजनेस केसेस भी होते हैं, लीगल केसेस भी होते हैं बिजनेस के, जिसके अंदर कंपनी एक्ट होती है, काफी बिजनेस लॉ होती है अलग से। तो वो भी कॉमर्स के बंदे होते हैं जो आगे जाके एलएलबी कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड को जा सकते हैं। एमसी, आप कंप्यूटर फील्ड में भी जा सकते हैं कॉमर्स के बाद। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स से बीएड भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस में, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, रिटेल सेक्टर, बहुत लंबी चौड़ी एमबीए की फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स के फर्स्ट ऑप्शन की, यानी क्या क्या एरियाज हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे हम कॉमर्स के में बात कर सकते हैं। सबसे पहला जो एरिया हमारे पास, दैट इज अ फाइनेंस पार्ट। सेकंड, दैट इज अकाउंटिंग। फाइनेंस और अकाउंटिंग में अंतर होता है बेटा। फाइनेंस दैट पार्ट जहाँ पे आपको सजेस्ट देना होता है, अपनी कंपनी को बताना होता है कि वो अपने एक्सेस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करे, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से उसको हैंडल करे। इस तरीके से आप फाइनेंस पार्ट के अंदर बताते हैं। अकाउंटिंग का वो पार्ट होता है जहां पे अपनी कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज को अकाउंट में मैनेज करते हैं, हर चीज को आप अकाउंट्स के अंदर वहां चेक करते हैं। टैक्सेशन, जहां पे अपनी कंपनी की टैक्स लायबिलिटीज देखते हैं कि कितना टैक्सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है, कैसे आपको प्रोवाइड करना है, और कंपनी की टैक्स लायबिलिटी को किस तरीके से आप शो करेंगे, ये सारी चीजों को आपको टैक्सेशन में देखनी पड़ती है। उसके बाद ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत नया वर्ड है ऑडिटिंग, मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कंपनी है, आपने अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया, आपने आप जो भी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो हर कंपनी को अपने ईयर एंडिंग में, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में, फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इट्स अ 12 मंथ टाइम पीरियड। ये अप्रैल से मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस ईयर, जिसके बीच में बिजनेस करा गया उस साल के अंदर। तो उस ईयर में पर्टिकुलरली आपने वॉट एवर अर्न किया है, क्या अर्निंग है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो रिकॉर्ड होता है, कितनी आपने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई, कितने एसेट बनाए, कितना कैश बैंक बैलेंस बनाया, कितने लोन आपके ऊपर हो गए, ये सारा हिसाब किताब होता है, ठीक है। ये आपका अकाउंटेंट करेगा, आपका सीए करेगा। लेकिन आपका सीए है ना, उसने किया है ना, उसने टैक्स बना के गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, भाई इतना प्रॉफिट हुआ, इतना टैक्स आपको दे दिया, दैट्स इट। गवर्नमेंट आपके सीए पे क्यों यकीन करे, व्हाई गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन योर सीए, नहीं ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट
एक अनदर सीए को अपॉइंट करती है, एक सीए फर्म को अपॉइंट करती है रैंडमली। माइट बी पॉसिबल वो आपके शहर का हो सकता है, वो आपके शहर का भी ना हो, आपके स्टेट का भी नहीं हो। आप राजस्थान में महाराष्ट्र से सीए को अपॉइंट कर दिया कि आपकी कंपनी में जाए, पूरे साल के एक एक वाउचर, एक एक बिल को चेक करे, आपके एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे, आपने क्या बनाया है, क्या रिकॉर्डिंग करी है, क्या प्रॉफिट लॉस दिखाया है, क्या एसेट लायबिलिटी दिखाई है, वो सब कुछ चेक करे और ये वेरीफाई करे कि आपके अकॉर्डिंग जो टैक्स पे हो रहा है क्या वो सही है गलत। अगर ऑडिटर जो काम करना है उसको हम ऑडिटर कहते हैं, अगर उस ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ वेरिएशन दिखा दिए तो आपको वो एक्सेस अमाउंट टैक्स का और भरना पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग भी कोई और नहीं करता है, सीए ही करते हैं, लेकिन ये ऑथराइज होते हैं गवर्नमेंट से। इनको काफी साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उस लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है। लॉ एंड लीगल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर लॉ में जा सकते हैं, कंपनी लॉ में जा सकते हैं, आप लीगल एडवाइजिंग का भी काम कर सकते हैं कॉमर्स फील्ड में जाके। कॉर्पोरेट लॉज हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कई ऐसे कंपनी एक्ट होते हैं, नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे कंपनियों को बाबा उलझना पड़ता है। जैसा भी आपने देखा होगा वोडाफोन का जो केस हुआ था, गवर्नमेंट ने वोडाफोन में पेनल्टी लगाई थी समथिंग 1000 करोड़ रुपए की, कि आपको इतना रुपीस जमा कराना होगा, क्योंकि जब वोडाफोन आइडिया में मर्जर हुआ था तो उसका जो टैक्स अमाउंट होता था वो वोडाफोन ने पे नहीं करा, आइडिया ने पे नहीं करा। तो गवर्नमेंट ने बोला इतना पे करना है, वोडाफोन ने बोला नहीं हमारी कैलकुलेशन से इतना अमाउंट पे नहीं होता, दोनों कोर्ट में चले गए केस करने। अब वहां पे जो ये सेक्टर है, ये जो पर्टिकुलर केस है, कॉर्पोरेट लॉ में आता है, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, इट्स ए कॉर्पोरेट लॉ। तो ये भी कौन करता है? जो कॉमर्स फील्ड से बच्चे लॉ करते हैं वही लोग करते हैं। मैनेजमेंट एमबीए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, आप लोग फोटोज का पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसको अपलोड वगैरह करते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज को कलेक्ट करके, राइट। उसी तरीके से एमबीए पर्सन जो होते हैं, जो फाइनेंस फील्ड के पर्सन होते हैं, वो डिफरेंट कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रिलायंस कंपनी चूज करी, अब मेरे को रिलायंस कंपनी के अंदर जो जियो सेगमेंट है अभी वो अपग्रेड चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैंने रिलायंस कंपनी की जियो कंपनी के सेगमेंट के 10% शेयर परचेस कर लिए। ठीक है। फिर मैंने दूसरी कंपनी चूज करी, जैसे सपोज करो बिरला ग्रुप मैंने चूज कर लिया, मैंने बिरला ग्रुप के 5% शेयर परचेस कर लिए। फिर मैंने तीसरी कंपनी चूज करी, सो सपोज करो आईटीसी चूज करा, मैंने आईटीसी के 10% शेयर चूज कर लिए। दैट इज अ पोर्टफोलियो। मैंने अपने बास्केट में डिफरेंट कंपनी के कुछ कुछ हिस्से रखे, उनके शेयर खरीदे, अब उन कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मुझे भी होगा, उतना हिस्सा मुझे भी दिया जाएगा जितना मेरा शेयर का पार्ट होगा। तो ये जो मैनेजमेंट होता है पोर्टफोलियो का, ये काम कौन करता है? ये इन्वेस्टिंग वाले इंसान करते हैं, आप ही लोग करते हैं, कॉमर्स वाले बंदे ही करते हैं। ठीक है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है, बट ये सेक्टर ओपन है आप लोगों के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन सेगमेंट में, आपका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, लाइक जो आप टीवी पे न्यूज एंकर्स देखते हैं, अखबार के एडिटोरियल देखते हैं, अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स फील्ड से इसमें जा सकते हैं, आपके लिए अलाउड है इसके अंदर जाना। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, अगेन बोथ फील्ड ओपन फॉर द कॉमर्स सेगमेंट ऑल्सो। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें नॉन कॉमर्स पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट दे आर मोर प्रायर, दे आर मोर गिव प्रेफरेंस टू द कॉमर्स पर्सन, क्योंकि उनको सिखाना पड़ेगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको नॉलेज होगी सारी, आपको तो सीधा उनके वर्क कल्चर को समझाना है और आपको अपनी जॉब पे बैठाना है, लेकिन उनको तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा बेटा कि जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है। आप तो सब अभी 11th में सीख जाओगे, आपको तो वहाँ कोई सिखाएगा ही नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सेम इंश्योरेंस सेगमेंट, आप इंश्योरेंस जैसे अभी बीएससी क्लास स्टार्ट हुई होगी, तो धीरे धीरे आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपका इंश्योरेंस टॉपिक एक पूरा वहाँ पे, तो आपको इंश्योरेंस की पूरी डीप नॉलेज वहाँ मिल जाएगी। ये चीज उनको नहीं पता होती जो अदर फील्ड्स के होते हैं, अदर कॉमर्स फील्ड के होते हैं, बट ओपन सबके लिए होता है। बट आपके लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जाओगे ना, वो आपको पहले लेंगे। गवर्नमेंट में तो ये होता है आपको गवर्नमेंट के एग्जाम फाइट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रैंक होता है तो होता है, पर प्राइवेट सेक्टर आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसका एक अलग से सेगमेंट होता है, एक अलग से इसका कोर्स होता है जो होता है सीएमए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, उसका मैं पूरा आपको एक ब्रीफ डिस्कशन भी दूंगा आगे वीडियो के अंदर। कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जैसे बात करें कंपनी की, एक मोबाइल कंपनी है, अब मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल बनाएगी, मान लीजिए उसकी कॉस्टिंग आती है मोबाइल कंपनी की 10,000, कंपनी ने उस पर अपना 20% प्रॉफिट जोड़ लिया, 2,000 रुपीज हो गया, 12,000 एमआरपी सेल प्राइस हो गई, आपको सेल कर दिया। ठीक है। कंपनी 12,000 से ऊपर सेल नहीं कर पाएगी, रीजन क्या है कि जो कॉम्पिटिशन है, अदर कंपनी है, वो भी सेम मोबाइल सेम फीचर के साथ उसी प्राइस में दे रहे हैं। अब अगर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना है, उसने 13,000 प्राइस कर दी, तो उसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, सेल ही नहीं होगा। रीजन, कंपटीशन वाला सेम प्राइस में 12,000 में दे रहा है, मैं वो लूंगा ना, मैं क्यों 1,000 एक्स्ट्रा आपको पे करूं? नहीं कर सकता। अब प्रॉफिट इंक्रीज करने का दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मेरा खर्चा है बनाने का, मैं उसको रिड्यूस कर दूं, कम कर दूं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए जिस पर्सन को मैं अपॉइंट करूंगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये उसका जॉब है, उसका काम है कि कंपनी की कॉस्ट को किस तरीके से वो कम कर सकता है, वो करेगा।
और जैसे आपकी कॉस्ट 10,000 से 9,000 हो गई, अब आपने 9,000 के प्रोडक्ट को 12 में सेव करा, 3,000 का प्रॉफिट कमा लिया 2,000 की जगह, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये सीएमए का रोल होता है, ये उसका काम होता है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट के लिए सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम्स है किसी की यहाँ तक में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में। आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज को लेके, बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को। नो सर। इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ तक देखने में? यस चलिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस। म्यूट कर लेना किसी का वीडियो ऑन हो, म्यूट ऑफ हो तो। चलिए अब बात करते हैं आगे हम 2 टाइप के ऑप्शंस के, जो हमारे कैरियर के ऑप्शंस होते हैं। ऑफ कर दो बेटा अपना जो भी अपना ऑडियो किसी का भी ऑन हो तो। हम 2 टाइप के ऑप्शन पे चलेंगे। नंबर 1 एकेडमिक कोर्सेज, नंबर 2 प्रोफेशनल कोर्सेज। ये आपको अभी डिसाइड करना है, इन 2 सालों में डिसाइड करना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, 10+2 के बाद आगे कैसे बढ़ना है। क्या आपको एकेडमिक कोर्सेज में जाना है या आपको प्योर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है। तो ये आप अपने आप को जज करिएगा, आप देखिएगा अपने आप को। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू इट। लेकिन आपका 100% एफिशिएंसी अभी से होना चाहिए। अभी से मतलब आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्टडी तो उसको 100% दीजिए, उसको लेट गो मत करिए। जैसे आपकी कोई क्लास हुई है तो घर जाके पढ़ना है, क्लास में कोई क्लास हुई है, स्कूल में कोई क्लास हुई है तो उसको रिवाइज करना है, उसको ओरली वापस करना है, थ्योरेटिकल वापस करना है। कोई भी वर्क दिया है तो उस वर्क को उसी दिन खत्म करना है। अपने डाउट्स रेगुलर पूछने हैं। जितने डाउट्स क्लियर करोगे खुद के, जितना खुद आंसरिंग करोगे, क्वेश्चन पुटअप करोगे अपने टीचर्स का, उतना ही आप अपना एडवांटेज गेन करोगे। ये बहुत क्लियर फैक्ट है। आप जितना पूछने की आदत डालोगे, जितना आस्किंग करने की आदत डालोगे, आपका इतना लेवल बढ़ जाएगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आंसरिंग लेवल बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, एकेडमिक कोर्सेज के बारे में देखते हैं। अब जो ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं, हम एकेडमिक को ट्रेडिशनल कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ये वो कोर्सेज होते हैं जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, इसके लिए कोई प्रोफेशनल टाइप का एग्जाम आपको फाइट नहीं करना पड़ता। ये बेसिकली कॉलेज कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन कोर्स है जो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, दैट इज अ बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स फील्ड के हैं तो बीए है, साइंस फील्ड के लिए तो बीएससी है, कॉमर्स फील्ड के लिए तो बीकॉम है। ठीक है, तो सबसे सिंपल कोर्स जो इसमें है वो है बीकॉम पास कोर्स। बीकॉम पास कोर्स के अंदर जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, वो आपके लिए इसमें अवेलेबल रहते हैं। सेकंड होता है इसमें बीकॉम ऑनर्स। ऑनर्स थोड़ा टफेस्ट लेवल होता है इसके कंपेयर में। इसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है, मैथ्स के कुछ पार्ट भी आते हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी भी होती है। इसके बाद बीकॉम और फर्दर डिवाइड हो जाता है स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी में, लाइक बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें प्योर पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। सेकंड होता है बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस, जिसके अंदर बैंकिंग और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग टॉपिक ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बीकॉम, उसमें आपको एफएम मार्केट के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में डील करना, जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया। बीकॉम इन फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करा जाए। ये बीकॉम के जो स्पेशलाइजेशन सेक्टर्स हैं, ये सेम सेक्टर बीकॉम के आपको बीबीए में भी मिलेंगे। बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली बीबीए इज अ शॉर्टर कंसेप्ट ऑफ एमबीए। एमबीए का छोटा सा रूप है, हम कह सकते हैं कि आपको 3 साल एमबीए के नियर बाय तैयार कराया जाए। बीबीए नॉर्मल भी होता है, सिंपल बीबीए भी होता है। बीबीए को अगेन प्रोफेशनल में भी डिवाइड किया जा सकते हैं। हम रिटेल बीबीए अलग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेशल अलग कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी में अलग कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में बीबीए अलग होता है, इवेंट मैनेजमेंट में भी बीबीए होता है, एमबीए भी होता है यहाँ तक के। नेक्स्ट और बीबीएम। बीबीए की तरह जस्ट एक बीबीएम कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इट्स द सेम टाइप ऑफ कोर्स, नथिंग डिफरेंट। बीबीएस दैट इज बिजनेस सर्विसेज सेगमेंट सर्विसेज। बीएचएम इज अ होटल मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कितने 5 स्टार कंपनियों के शेफ होते हैं, होटल्स के शेफ होते हैं, जैसे राजीव कपूर जाने माने शेफ है, ऑस्ट्रेलियन शेफ्स होते हैं, कितने टीवी न्यूज में भी आता रहता है, चैनल्स भी आप देखते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाएं, आप होटल इंडस्ट्री में जाएं, आप शेफ बने, आप इस टाइप के बिजनेस में जाएं, तो आप उसके लिए बीएचएम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। बीटीएम दैट इज अ बिजनेस एंड ट्रैवलिंग मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट घूमने फिरने का है, अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप इसको भी अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशनलिज्म करके आप बीटीएम कर सकते हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ है, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं, बीए प्लस लॉ भी होता है, बीबीए प्लस एलएलबी भी होती है, बीबीए प्लस एमबीए प्लस एलएलबी भी होती है। 5 साल में एक साथ वो आपको 3 डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ के लिए जो इंडिया में
फेमस यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, दैट इज अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, जिसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम फाइट करना पड़ता है। और जोधपुर सबसे बेस्ट उनमें से एक है, इंदौर बेस्ट उनमें से एक है। अगर आपको बिल्कुल टॉप में जाना है, जैसे IIM होता है, IIT होता है, IIT आई थिंक साइंस, सब लोगों ने सुना है ये वर्ड IIT, है ना। तो जैसे IIT इंजीनियरिंग में टॉप माना जाता है इंडिया लेवल पे, उसी तरीके से लॉ के लिए होता है NLU टॉप, ठीक है। कॉमर्स के बंदों के लिए MBA के लिए टॉप होता है IIM, अगर MBA आपको करना है तो। प्रोफेशनल में जाते हैं तो सेम थिंग। बेटा हम लोगों का वीडियो यहीं पे हम इसको रोक रहे हैं बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्टिंग। मैं आप लोगों को कल वापस एक नया लिंक प्रोवाइड करूंगा वीडियो का, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी 10 मिनट बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। नाउ नेक्स्ट वाज प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आते हैं, जैसे अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में 3 टाइप के इंडियन कोर्सेज है। मैं आपको फॉरेन कोर्सेज भी बताऊंगा इसके अंदर, जैसे वो फॉरेन के कोर्सेज है और इंडिया में भी आप उसको कर सकते हैं और वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल भी होते हैं। पहला है CA, CS, CMA। रेडियो जॉकी कॉमर्स फील्ड से आप कर सकते हैं। इवन आप ही के स्कूल के कई ऐसे बच्चे हैं जो आज राजस्थान के फेमस रेडियो जॉकी में से एक है। अगर आप नाम जानना चाहें, लाइक नमन गुप्ता, सॉरी, नमन गुप्ता राइट नाउ इन बॉम्बे, मुंबई, एंड ही टेकिंग द मैनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, मेनी टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज। उसका खुद का फेसबुक चैनल जाके देखिए, आप ही के स्कूल का बच्चा है और मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है वो। आज वो इतना फेमस हो गया है और उसने स्टार्टिंग करी रेडियो जॉकी से। एडवर्टाइजिंग, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। BCA कर सकते हैं बिकॉज आप लोग IP चूज करेंगे। कई लोग तो IP से आपके पास कंप्यूटर का भी ऑप्शन खुल गया कि आप आगे जाके फ्यूचर में अगर आपको इंटरेस्ट आता है कंप्यूटर में तो आप उसमें भी आप जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। कार्टूनिस्ट बन सकते हैं अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, तो ये सेक्टर भी आपके लिए खुल रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑप्शन क्या लिमिटेड, नहीं। किसी ने भी अगर आपको ये चीज बोल देना तो उसको 10 गिनाते आप ये सुना देना, गिना देना उसको आप लोग। कॉमर्स के अंदर बहुत ऑप्शन है, आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी देखनी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कॉमर्स सिर्फ BCom करना नहीं है, MBA करना नहीं है, CS करना नहीं है। कॉमर्स बहुत वाइल्ड स्टेप है। आप कॉमर्स इन सारी फील्डों में जा सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। एनिमेशंस में आप जा सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, टेक्सटाइल, ऑल फील्ड्स आर ओपन फॉर यू पीपल। इंश्योरेंस सेक्टर, जर्नलिज्म, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम चीज। कुछ ट्रेंडी कोर्सेज हैं जो अभी कॉमर्स में बहुत ज्यादा पीक पे चल रहे हैं। जैसे पीक का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं, जैसे CA वगैरह होते हैं। लाइक ऐसा एक कोर्स है हमारा CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CPA जैसे इंडिया के लिए CA है, अमेरिका के लिए CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और ऑलमोस्ट जो इंडिया के CA हैं, कई लोग ये कोर्स करते हैं बिकॉज इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी पैकेज बहुत अच्छा होता है और ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कोर्स होता है। इसी तरीके से होता है CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसका कोर्स CA से भी टफेस्ट लेवल का माना जाता है। यानी आप अगर मैं बोलूं कॉमर्स के अंदर टफेस्ट लेवल की, तो मैं CFA को रैंक 1 रैंक 2 के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो CA से भी टफेस्ट CFA है। और अगेन CFA एज US बेस्ड कोर्स, अमेरिकन बेस्ड कोर्स। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, जैसे भी आप लोग देखते होंगे डिजिटल मार्केटिंग के काफी आपको ऐड मोबाइल पे भी आते होंगे कि हम आपका प्रमोट करेंगे, आपकी वेब प्रमोट करेंगे, हम ये प्रमोट करेंगे आपके लिए, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। एक्चुरियल साइंस, नाउ दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज फॉर द कॉमर्स पीपल। एक्चुरियल साइंस एंड CFA, दीज टू आर अ वेरी कम्युलेटिव, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच कोर्सेज हैं। CFA अमेरिकन बेस है, एक्चुअल साइंस इंडियन बेस है। CFA में बहुत सारी चीजें आती है जो हम बाकी डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल साइंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल साइंस का एक मीनिंग बता दूं क्योंकि इसके साथ एक साइंस वर्ड जुड़ गया, तो आप लोगों को मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये साइंस है। नो, इट्स नॉट अ साइंस, इट्स अ कॉमर्स पार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट है, आप लोग देखते होंगे सेंसेक्स निफ्टी, न्यूज में आता है, अखबार में भी आप लोग सुनते हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी क्या है, इंडेक्स कैसे चलता है, रेट ऊपर नीचे कैसे होती है, आपको किस कंपनी के शेयर्स अभी लेने हैं, परचेज करने हैं, किसको सेल आउट करना है, ये आप कैसे डिसाइड करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ये आप कैसे डिसाइड करें, किस तरीके से ट्रेंड चलेगा मार्केट का आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, ये आप कैसे डिसाइड होता है। आप देखते हैं बिजनेस न्यूज होती है, जी बिजनेस देखें, CNBC बिजनेस न्यूज देखें, वहां पे वो लोग बैठे रहते हैं, पैनल बैठा रहता है, वो डिस्कस करते रहते हैं कि ये सेगमेंट बढ़ेगा, वो सेगमेंट बढ़ेगा। हाउ दे आर डिस्कसिंग, उनको कैसे पता है? दे आर एक्चुअल बॉडीज, उन्होंने कोर्सेज किए, इनमें सिखाया जाता है कि कैसे आप डेरिवेटिव्स को एनालिसिस करें, कैसे आप डेरिवेटिव्स को पढ़ें, उनको आप कैसे ट्रेंड एनालिसिस करें। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में इंडेक्स वगैरह सीखा होगा, इंडेक्स मेथड, इंडेक्स में आया था आपका, इंडेक्स समथिंग टॉपिक आया होगा, तो
वो उनको वहाँ सिखाया जाता है, डेरिवेटिव सिखाया जाता है, मार्केट को कैसे उनको एनालिसिस करना है, किस कंपनी के शेयर्स किस तरीके से होंगे उसका एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। दैट इज एक्चुअल। अगेन इट्स अ वेरी टफेस्ट कोर्स। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इट्स अ मोर टफेस्ट दैट्स कंपेयर टू सीए। सीए से भी टफेस्ट कोर्सेस है। आपको अजमेर लेवल पे कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, इसका कोई आपको बोर्डिंग होर्डिंग नहीं मिलने वाला, इवन जयपुर लेवल तक भी नहीं मिलने वाला है। इसके जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है बहुत रेयर है इंडिया लेवल पे, और बहुत टफेस्ट कोर्सेज में एक ही कोर्स लिया जाता है। नेक्स्ट फॉर स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जहाँ पे जैसे शेर खान वगैरह हैं और ये एंजल फ्रेंचाइजी वगैरह हैं जो आपके शेयर्स में डील करते हैं, ब्रोकरिंग का काम करते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आप ये भी कर सकते हैं। IFBF इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल कोर्स है, जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, ये बेसिकली ICAI करवाता है अपने कॉमर्स पर्सन के लिए, तो कि आप ऑनलाइन अकाउंटिंग वर्क कर सकें। ऑनलाइन कोर्सेज जो अकाउंट्स के होते हैं उसको कैसे प्रमोट करा जाए वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और व्हाट आफ्टर 10+2, अभी हमने जो भी डिस्कस किया था ये सारा हमारा डिस्कशन था एक ओवरऑल कोर्सेज के लिए, लेकिन अब हम इनमें से चूज करेंगे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को जिनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी कि अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो जो हमारे लिमिटेड टॉपिक्स हैं, नंबर 1 CA, CS, CMA, CFA, एक्चुरियल, MBA, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर, प्लस हम कुछ फॉरेन कोर्सेज को भी यहाँ पे ऐड करेंगे एंड में जाके, जो बहुत वर्ल्ड फेमस कोर्सेज में एक माना जाता है, लाइक अमेरिकन CFA, अमेरिकन CPA। ऑलराइट, तो हम इसको वीडियो को कल कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट टू क्लोज द वीडियो, तो 4 मिनट में मेरा टॉपिक हो नहीं पाएगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी होगी, और जितना मैंने आप लोगों को आज बताया, जस्ट वन एडवाइस, आप सर्च करिए, अपना इंटरेस्ट जानिए, पहचानिए। 2 साल आपके पास है, आप 2 साल में अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को देखिए और अभी से अपना